मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी, ये देखिए, आज हम लोग जहाँ खड़ा है, ये हमारा दाहिने साइड में अपना टार राजा जी है, बीएलसी प्रेसिडेंट है, और टार रारी साहब है, और अपना देदू साहब जो है, ये हमारा इस एरिया का तीनों बीएलसी प्रेसिडेंट्स है। बीजेपी में हम आपका सामने में एक तो क्लियर मैसेज रख देगा कि बीएलसी प्रेसिडेंट को मोदी जी का भी ये मानना है, सबसे विशेष और इम्पोर्टेंट मानता है। अभी हम स्टेट चीफ मिनिस्टर को भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी, पार्टी प्रेसिडेंट को भी बोलेंगे कि बीएलसी प्रेसिडेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए देना है क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज़ करेगा, अभी अब मंडल हो गया, अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, वो अपना कार्यक्रम तो ऊपर करता है। ये नहीं कि वो लोग का कोई कार्यरत नहीं होता है, फिर भी बीएलसी प्रेसिडेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम हम बीएलसी प्रेसिडेंट को आज इसलिए आपका सामने इस वक्त को रखने का ये मौका मिला है। आज सारा दुनिया मोदी जी को, इंडिया को विश्व गुरु मानता है। ऐसा करके ये मन की बात जो है, इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक तो अपना आप में मन की बात जो है बड़ा कार्यक्रम है, दूसरा आज ऐतिहासिक दिन है। आपका 2014 को शुरू किया था, आपको मालूम है, अभी अभी मोदी जी ने जिक्र किया है, हम लोग सब ने यहाँ आनंद लिया, बड़ा संख्या में आया। वार्ड नंबर 17 का पब्लिक को भी मैं आभारी करता हूँ, और तीनों मंडल प्रेसिडेंट जो है मेहनत करके इतना आज क्राउड किया। स्टेट का अपना वाइस प्रेसिडेंट, हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी साहब भी आया है। मोदी जी ने अभी अभी जिक्र किया कि नीचे से काम करने वाला वोमेन जाति का क्या पावर, वोमेन को हम लोग एम्पावर करना है, नारी जाति को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम साम में भी इम्पोर्टेंट देना है। और मोदी जी ने अभी बोला है कि अभी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ से लेके इसको नंबर 1 इम्पोर्टेंट देना है। तो आज इंटरनेशनल सारा दुनिया, अब यूनेस्को से देखिए, यूनेस्को से आज ज्वाइन किया 100 एपिसोड को। ये सारा पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा बात है। जिस पार्टी का हम लोग सिपाही है, वो हम लोग का मुखिया मोदी जी है। तो इस माध्यम से हम लोग वार्ड नंबर 17 से ये मैसेज देगा ईटानगर का अन्य भाग को कि मोदी जी का मन का बात को इम्पोर्टेंट लेना है। वो छोटा छोटा बात, इसलिए मेरा पब्लिक लोग को भी अब मैं भी अपील किया, मोदी जी जैसे छोटा काम को मालूम होता है, उसको कोई ना कोई मैसेज देता है। मेरा पब्लिक को भी आपका माध्यम से ये बताना चाहेगा कि आप कोई भी ज़्यादा दुख तकलीफ है, लीडर को बताना चाहिए। बिना बता के तो भगवान नहीं है, मालूम नहीं होता है। इसलिए आपका जरिए को मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यही बोलेगा कि आज का तारीख से कोई भी पब्लिक तकलीफ हो, खास करके मेरा वार्ड में जितना तकलीफ वो हमको बताए। बीएलसी प्रेसिडेंट तीनों को आज से रिपोर्ट करिए, और अपना पार्टी का आईएमसी का तो टीम रेडी है। पार्टी सबसे बड़ा है, पार्टी का दर्जा सबसे ऊपर है, इसलिए मोदी जी को हम लोग यहाँ से आशीर्वाद भेजना चाहता है आपका माध्यम से। मोदी जी तक हम लोग का आवाज़ पहुँचना है। और मोदी जी, हम जब अमृत का, अभी अमृत काल में हम लोग 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस मना रहा है। 2047 जब हम लोग सेंटेनरी, मोदी जी बार बार बोलता है जब हम लोग 100 साल मनाने जाएगा, तब हमारा इंडिया जो है, हमारा अरुणाचल जो है, और हमारा वार्ड नंबर 17 जो है स्पेशल होना है। हम इस तरीके का सोच विचार रखता है, और दोबारा से हम लोग
बीजेपी पार्टी को इम्पोर्टेंट देते हुए मोदी जी का काम को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का जो काम को जिस गति से आपको मालूम है, या जो एयरपोर्ट बनाया, जो बिल्डिंग बना रहा है, ये 415 4 लेन का जो प्रगति हो रहा है, अनेक अनेक लाइन में इतना स्पीड अप जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम ये आने वाला समय में अभी साल भर में इलेक्शन आ ही रहा है। मार्केट में ऐसे बहुत चर्चा चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई प्री पोल होने नहीं जा रहा है। हम लोग दिल्ली का हाई कमांड से कल भी हम लोग खबर लिया, कोई अपना अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना नहीं है। आदमी का माइंड सेट को ब्रेन वॉश करने के लिए कोई कोई बोलता है, वो गलत बात है। अभी हम लोग नया ईटानगर बनाएंगे, मोदी जी का लीडरशिप में, पेमा खांडू जी का लीडरशिप में हम लोग जो है नया गति से चलेंगे। इस चंद शब्दों के साथ हमारा लीडर लोग को हम फिर से अप्रिशिएट करता है, तीनों प्रेसिडेंट को, वोमेन लोग को भागीदारी हम ये रिक्वेस्ट करता है, जो अमा लोग पीछे खड़ा है, अमा लोग आप लोग आगे निकलना है। और हमारा वार्ड नंबर 17 में तो अबा लोग तो आगे है, लेकिन हमारा अमा लोग पीछे नहीं है, ये खबर आपको दे रहा है। तो इस चंद शब्दों का साथ दोबारा से मोदी जी को हम लोग नमस्कार देता है, आशीर्वाद देता है उम्र के लिए। और पेमा खांडू जी का भी हम लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ मन की बात से लोगों को क्या लाभ मिलता है, हमें जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपना मन की बात बोल देते हैं, जनता का मन की बात प्रधानमंत्री जी मैंने इसी बात को जिक्र कर रहा था। प्रधानमंत्री मन की बात को अभी जैसे शिलोंग में अभी वो अंग्रेजी में बोला जरूर है, हमारा अमा लोग भी फोटो को तो देखा है, वो अपना नेचुरल लिली और लोटस जो कमल फूल को, अपना कमल फूल को उन्होंने अभी इकट्ठा करके उसको बिजनेस का फॉर्म में लाया। उसको मन का बात जब एक बार कैरी कर दिया, जिक्र कर दिया, वो हमारा इंडिया में नहीं बल्कि यूएसए भी जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है ग्लोबल। हम लोगों का काम ये है कि मोदी जी का मन का बात का फायदा हम लोग ये उठाना है। अभी अभी मैं बार बार से बोल रहा हूँ, यहाँ जैसे कोई अलग अलग लोकल फॉर वोकल सामान बना रहा है, लेकिन वो एक्सपोजर होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम लोगों को बताना है, तब दिल्ली जाएगा। अरुणाचल में हाल ही में देखिए ये ईयर गन सरेंडर, हमारा अरुणाचल से भी नहीं गया बोल के नहीं है, खबर बहुत गया। और उसका बाद पासीघाट में एक बस्ती जो है कुछ नहीं करता है, लेकिन डेली सफाई करता है, वो अभी G20 तक फिकर जाता है। आप लोग का हर काम को मोदी जी देखता है, लेकिन कुछ अच्छा और ईमानदार अलग से करना है। हर काम करने के लिए पैसा लेना है, अभी फंड मिलना है, स्कीम लेना है, उसमें लगा हुआ नहीं रहना है। देश के लिए जो काम करेगा मोदी जी पक्का पकड़ता है। अभी जो पासीघाट का अभी एक आदि बस्ती को आगे ले गया, अभी गन सरेंडर को ले गया। इसलिए मोदी जी का मन की बात तक पहुंचने के लिए हमारा टीम वर्क होना है। अभी अभी बोला वो टीम वर्क होना है। और हमारा आदमी लोग, हम गरीब में ये काम करने नहीं सकेगा, नहीं सोचना, शुरू करना है। स्पेशली ईटानगर में जहाँ एक कागज देखेगा उठाना है, पॉकेट में डालना है या डस्टबिन में डालना है, ये आदत रखना है। एक दूसरा को ज़्यादा समझाना नहीं है। अपना अपना घर को साफ रखिए, अपना सड़क को साफ रखिए। मोदी जी का मन का बात में जरूर आएगा, लेकिन कुछ अलग करिए। हर चीज़ जो है हमको पैदा मिलना है, पैसा मिलना है, ये करने से आप दुनिया को सेवा नहीं कर पाएगा। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा है सुन के ना, जगह जगह में देश देश में हम लोग को दिखाया। हम लोग का भी यहाँ अरुणाचल में है, तो जगह जगह में अपना इंटर अरुणाचल में मेहनत करता है, अपना जंगल में जिसे पेड़ पौधे वो सबको अपना खुद ग्रोथ करता है और खेती बाड़ी है करता है। हम लोग दिखाता नहीं है बोलकर, हम लोग का यहाँ में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन हम लोग को देख के हम लोग को भी सीखना है, ऐसा टाउन में रहने से भी, कैपिटल में रहने से बिजनेस करना, सब्जी बेचना, कोई मेहनत करके अपना करना अच्छा है। तो इससे हम लोग बहुत अच्छा लगा है, सीखा है। यहाँ का औरत को यही मैसेज भेजेगा कि ये देख करके आज का जो मन की बात सुनने वाला, देखने वाला हर आदमी ने उसे सीख के आगे चलने से अच्छा है।